भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आए मैया के नवरात्रि की तैयारियां हम सभी शुरू कर चुके हैं। नवरात्र के पहले दिन अपने अपने घरों को साफ सुथरा कर जो भी लक्ष्मी कारक चीजें हैं उनको अपने घर पर स्थान देने की होड़ में जुट गए हैं। इस बार कोरोना की वजह से बाहर जाकर के नवरात्रे नहीं मनेंगे, इसलिए घर में ही सभी लोगों को सच्चे दिल से माँ की प्रार्थना करनी है, माँ का स्वागत करना है। और भगवान श्री राम ने भी देवी शक्ति की आराधना कर कर ही दुष्ट राक्षस रावण का वध किया था और समाज को यह संदेश दिया था कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। नवरात्र का पर्व यानी कि देवी शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का उत्सव है और नवरात्र के 9 दिनों में देवी शक्ति के हम 9 अलग अलग रूपों की पूजा और आराधना करते हैं। एक वर्ष में 5 बार नवरात्रे आते हैं, चैत, आषाढ़, अश्विन, पौष और माघ नवरात्रे। इनमें जो चैत और अश्विन माह के नवरात्रे होते हैं, इनमें भी अश्विन नवरात्रे यानी कि शारदीय नवरात्रे ही मुख्य माना गया है। इसके अलावा आषाढ़ माह, पौष माह और माघ माह के नवरात्रे गुप्त होते हैं। शारदीय नवरात्रे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक मनाई जाते हैं और नवरात्र के दौरान कई शक्ति पीठ जो भी है उन सभी पर मेला लगता है। इसके अलावा मंदिरों में जागरण, माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की झांकियाँ बनाकर मनोरंजन किया जाता है। घरों में कलश स्थापना, सप्तशती का पाठ शुरू होता है और अलग अलग उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति के लिए माँ के 9 देवी की यानी कि उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आर्थिक तंगी इस विशेषकर इस कोरोना काल में आर्थिक तंगी आई है, इससे जूझ रहे हैं। अगर आप भी नवरात्रि के दिन आपको ये विशेष पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। यदि महालक्ष्मी के मंत्रों के उपाय आप अपना लेते हैं तो पैसे संबंधी सारी समस्या दूर हो जाती है। और देवी आराधना का पर्व ऐसे ही इस बार बहुत सारे विशेष योग में आया है। बुध आदित्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि जैसे खास योग है, शक्ति साधना के लिए और भी महत्वपूर्ण बना रहे हैं। देवी भक्तों को माता की आराधना और सिद्धि के लिए अवसर मिलने वाले हैं। 9वीं हो, 10वीं हो, एक ही दिन होगी और सुबह देवी आराधना करना है, शाम को रावण दहन करना है। माँ की आराधना का विशेष अवसर है। इस बार शारदीय नवरात्रे 2020 में 17 अक्टूबर से शुरू होकर के 25 अक्टूबर तक पूर्ण होने वाले हैं। 3 रवि योग, 3 बुध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है और सिद्धियाँ प्राप्ति के लिए विशेष अवसर मिलने वाला है। घट स्थापना शनिवार के दिन, तुला राशि का चंद्रमा, चित्रा नक्षत्र, विश्व कुंभ योग, करण किस्तुंद रहेगा। एक साल में जो 4 नवरात्रे आते हैं, यह उजागर नवरात्रे है और इसमें आप माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर कर जो भी मनोकामना आपूर्ति के लिए उपाय करते हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप से आपको फल मिलता है। इस बार सूर्य लाभ होकर तुला लग्न में बुध के साथ होने से शुभ फल देने वाला है। इस बार नवरात्रों में ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि जो भी पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, सिद्धियाँ करेंगे, वो तुला लग्न में बुध आदित्य योग यानी कि सूर्य और बुध एक साथ विराजित होने से जो योग बन रहे हैं, ये आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे। मकर राशि में शनिदेव, सिंह राशि में शुक्र, वृश्चिक राशि में केतु, धनु राशि में गुरु, वृषभ राशि में राहु और मीन राशि में मंगल विराजित है और किसी भी परेशानी से निजात पाने के लिए यह अत्यंत ही शुभ समय है। इस दौरान देवी माँ साधक की श्रद्धा से की गई छल मात्र की पूजा से ही प्रसन्न हो जाती है, मनचाहा वरदान देती है। खासकर धन संबंधी परेशानियां हो तो महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रतीक माने जाने वाली लक्ष्मी कौड़ियाँ इस बार आपको अवश्य लेकर आनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। ये कौड़ियाँ संपूर्ण होनी चाहिए, छेद वाली नहीं होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए। सफेद कौड़ियों को पीला नहीं करना है और किसी भी कौड़ी को ऐसे चुन करके आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपके जीवन में आर्थिक संबंधी समस्याएं हैं तो आपको ये पीली कौड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। इस बार आपको पीली कौड़ियों पर बैठकर लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई थी और उनमें से ही एक पंचजन्य शंख था जो कि कौड़ी के रूप में है। बता दूं आपको,
प्रारंभ काल में कौड़ी का प्रयोग मुद्रा के रूप में हुआ था। हालांकि धीरे धीरे मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा। कुछ समय बाद इसका प्रयोग चौसर, चौपर आदि खेलों में बतौर पैसे के लिए किया जाने लगा। महालक्ष्मी जी का स्वरूप होने जाने वाली कौड़ियों को तंत्र विद्या में भी विशेष महत्व दिया गया है। और अगर तमाम प्रयासों के बाद भी आपके घर में धन नहीं रुकता है, तमाम मेहनत के बाद भी आपको लाभ मिलते मिलते रह जाता है, तो आपको प्रयोग करना चाहिए पीली कौड़ियों का। आमतौर पर कहावत क्या कहती है, 2 कौड़ी का आदमी यानी कि कम हैसियत वाला आदमी, 2 कौड़ियों की हैसियत हो जाना यानी कि बर्बाद हो जाना, दूध की कौड़ी लाना या अच्छा सुझाव देना, कौड़ियों के मोल यानी कि कम वैल्यू में चीज को खरीदना। ये शब्द कौड़ी हमारे जीवन में बहुत गहरे रूप से जुड़ा है और कहीं इसे लोग पिरोकर लहंगे चुन्नी में या आभूषण में पहनते हैं और कहीं इसकी पूजा की जाती है। महालक्ष्मी माता जी के साथ इसका बहुत गहरा कनेक्शन होता है। समुद्र मंथन के दौरान उनके भाई के रूप में यह बाहर निकला था। साधक नवरात्र में इन चमत्कारी कौड़ियों को यूज कर अपना दिन अच्छा कर सकते हैं। ज्योतिष हो, तंत्र हो, पुराणिक शास्त्र हो, सभी में 2 कौड़ियों का, यह चमत्कारी कौड़ियों का वर्णन किया गया है। इन्हें धन संबंधी विशेष रूप से माना जाता है। महालक्ष्मी माता जी की विशेष कृपा होती है। इस घर में ये होता है, धन से बरकत होती है। इन्हीं वस्तुओं में से सबसे प्रिय वस्तु लक्ष्मी माँ की कौड़ी है और जिसके घर में भी यह अभिमंत्रित करके रखा हुआ होता है, वह धीरे धीरे कब राजा हो जाता है पता भी नहीं चलता। आपको सिर्फ नवरात्र में लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम करके पीले रंग की कौड़ियाँ पीले रंग के वस्त्र में अभिमंत्रित कर आपको रखनी है। 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित होनी चाहिए और पूरी पीली होनी चाहिए, एनर्जाइज की हुई होनी चाहिए, तभी ये कौड़ियाँ लक्ष्मी स्वरूप में आपके घर पर विराजमान होती हैं। इसीलिए आप किसी लोकल ज्योतिष से अभिमंत्रित कराकर या ब्रह्मचारी पंडित जी से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 41 दिन में या स्वयं सिद्ध कीजिए और लास्ट दिन इसे तिजोरी में या जहाँ पैसे रखते हो, घर हो, दुकान हो, गल्ला हो, फैक्ट्री हो, पर्स हो, वहाँ आप इसको रख दें। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए, वह आपके जीवन में धन समृद्धि की बरकत करे, आय में वृद्धि करे, व्यवसाय में लाभ कराए। अगर आपके जीवन में आपको बार बार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है तो हरे रंग के कपड़े में पीले रंग की अभिमंत्रित लक्ष्मी कौड़ियाँ एनर्जाइज हो तो ध्यान रखे 11 कौड़ियाँ रख करके लक्ष्मी कौड़ियाँ घर की उत्तर दिशा में आपको छिपा देनी है। ध्यान रखे व्हाइट कौड़ियाँ आपको नहीं लेनी है और येलो कौड़ियाँ आप इस प्रकार से छुपाते हैं तो भगवान कुबेर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखे ये कौड़ियाँ किसी को दिखाकर या बताकर नहीं रखनी है। अद्भुत फल देने वाली है, चमत्कारी है। ये न केवल धन समृद्धि लाती है बल्कि हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। किसी ने अगर घर में कुछ कर दिया हो, लगता है किसी ने बांध दिया हो, नकारात्मकता बहुत हो गई है, बैठे बैठे लोग लड़ पड़ते हैं, किसी का भाग्य काम नहीं करता, हर जगह दुर्भाग्य ही, कालापन इस प्रकार से आपके घर में फैल चुका है, अंधकार सा हो गया है, तो घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग के कपड़े में 11 पीली सिद्ध कौड़ियाँ आपको बांध करके टांग देनी है। ऐसा करने से घर में जैसे मोबाइल टावर नेटवर्क को अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार घर के मुख्य दरवाजे पर अगर बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करता है। धन समृद्धि तो आती ही है, साथ ही बुरी नजर से भी बचाव करता है। इसके साथ साथ अगर आप अफोर्ड भी कर सके तो गोमती चक्र भी एक आता है, माता लक्ष्मी जी का भी प्रतीक माना जाता है, उसे भी सिद्ध कर नो गोमती चक्र भी आपको इसके साथ बांधने चाहिए। अगर नहीं ऑब्टेन कर सकते गोमती चक्र तो सिर्फ पीली कौड़ियाँ बांधे और यह नकारात्मकता को दूर करने का सार्थक और सबसे सार्थक उपाय माना जाता है। चाहे तो आप पीले रंग की कौड़ी आप इसे ताबीज के रूप में भी पहन सकते हैं। इससे भी नेगेटिव ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। अगर आपने कर्ज लिया है और तमाम कोशिशों के बावजूद आप कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं तो एक काले रंग की कौड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए। 1.25 लाख जप के द्वारा आप सिद्ध करा लीजिए। कर्ज मुक्ति मंत्र से काली कौड़ी ले लीजिए और इसके साथ एक गोमती चक्र ले करके इन दोनों को पीले रंग के किसी कपड़े में आपको बांध देना है। इसके बाद उसे धूप दिखाकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और फिर ताबीज की तरह इसे गले में बांध करके रखें। कहा जाता है ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और अचानक ही धन लाभ के योग बनते हैं। लक्ष्मी कौड़ी को सोने की चेन में डालकर पेंडल की तरह आप पहन सकते हैं। इससे भी पूरी दुनिया को सम्मोहित करने की शक्ति आपके अंदर प्राप्त होती है और कहा जाता है ये वशीकरण मंत्र द्वारा सिद्ध होनी चाहिए और ऐसा व्यक्ति समाज का सर्व प्रतीक्षित व्यक्ति होता है। उसके ख्याति चारों ओर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है।
है। नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में पूजा घर में 27 नक्षत्र को वश में करने के लिए आपको 27 कौड़ियाँ स्थापित करनी चाहिए। हर नक्षत्र की पूजा द्वारा सिद्ध होनी चाहिए और घर में लक्ष्मी जी का इससे वास होता है। नौकरी में सफलता हेतु नवरात्र में महालक्ष्मी पर चढ़ी 3 पीली कौड़ियों को गुलाबी रंग के धागे में पिरोकर आप कलाई पर बांध सकते हैं। जादू टोने से बचने के लिए 1.25 लाख बीज मंत्र से अभिमंत्रित कर आप 8 कौड़ियाँ काले धागे में पिरोकर धारण कर सकते हैं और कार्य सिद्धि या मनोकामना पूर्ति हेतु नवरात्र में अभिमंत्रित कर 3 कौड़ियाँ मौली में बांधकर बाजू में धारण कर सकते हैं। समय समय पर धागा बदलते रहें और घर में अगर आपको लगता है वास्तु दोष है तो 7 लक्ष्मी कौड़ी 7 गोमती चक्र को सियार सिंगड़ी की जड़ के साथ सिद्ध करके एक हरी पुटली बनाकर घर की नींव में आपको दबा देना चाहिए। इससे घर में रहने वाले लोगों पर कभी भी गरीबी का साया, किसी भूत प्रेत का साया, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का साया नहीं पड़ता है। घर साक्षात कुबेर जी का भंडार बन जाता है। अगर आपका बना बनाया ऑलरेडी मकान है तो उत्तर दिशा में कोई गमला या कच्ची मिट्टी रख करके आप इसे दबा सकते हैं। ये भी अद्भुत होता है और घर में जबरदस्त बरकत लेकर के आता है। दोस्तों, यह उपाय कौड़ियों का आप कभी भी कर सकते हैं। 9 दिन नवरात्र में कीजिए और इसके बाद भी नवरात्र में आपको अभिमंत्रित कौड़ियाँ मिलती हैं तो नवरात्र के सर्वश्रेष्ठ है। नवरात्र के बाद किसी भी बुधवार या शुक्रवार के दिन इसे आप मनोकामना अनुसार स्थापित करें। आप देखेंगे जब मिल जाए आपको ये कौड़ियाँ तो आपको ओम श्रीम ब्रीम ऐम व्रज श्रीम ब्रीम फट स्वाहा इस मंत्र का आपको 3 माला का जाप अब लगातार करना है। फिर आप इसे स्थापित कर सकते हैं। किसी भी दिन कीजिए। प्रतिपदा का दिन है। पहला दिन यानी कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शनिवार के दिन माँ शैलपुत्री की इस दिन पूजा करनी है। पीले कलर के वस्त्र से आप इनका पूजन करें। जी हाँ दोस्तों, प्रथम स्वरूप आता है माँ शैलपुत्री, चंद्रमा को दर्शाती है। इसकी पूजा से चंद्रमा संबंधी दोष समाप्त होते हैं। द्वितीय दिन आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। 18 अक्टूबर को देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है और मंगल के बुरे प्रभाव को कम करती है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र से आप इनका पूजन करें। हरा रंग आप भी धारण करें। और तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। 19 अक्टूबर को करना है। ये शुक्र ग्रह को यानी कि आपके जीवन में लग्जरी को नियंत्रित करता है। शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव अगर आपके जीवन में लग्जरीज नहीं मिलते हैं आपको तो उसका आपको प्रभाव कम करती है। भूरे रंग का प्रयोग करें उनकी पूजा में। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान आता है। सूर्य का मार्गदर्शन करने वाली माँ है। सूर्य के कुप्रभावों से बचाती है। यश और मान सम्मान उनकी प्राप्ति के लिए आपको कुष्मांडा देवी की पूजा नारंगी रंग से करनी चाहिए। खुद भी नारंगी रंग के वस्त्र आप धारण कीजिए, माता को चढ़ाएं और मंगलवार के दिन 20 अक्टूबर को कुष्मांडा पूजा का विधान है। नवरात्र के 5वें दिन यानी कि बुधवार 21 अक्टूबर यानी कि बुधवार के दिन स्कंद माता की पूजा का विधान आएगा। माँ बुध ग्रह को नियंत्रित करती है यानी कि हमारे करियर, हमारे सक्सेस को नियंत्रित करती है और बुध ग्रह के बुरे प्रभावों से कम करती है। सफेद रंग की चीजों से उनका पूजन करना चाहिए। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान माना जाता है। विवाह की देवी, प्रेम की देवी, बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है। बृहस्पति के बुरे प्रभाव अगर शादी विवाह में देर हो रही है, लड़का नहीं मिल रहा है या आपको लड़की नहीं मिल रही है, इनका आपको पूजन करना चाहिए। इनकी पूजा में लाल रंग का आप इस्तेमाल कीजिए ज्यादा से ज्यादा। सप्तमी के दिन महाकाल रात्रि का महाकाली की पूजा का विधान है। शनि ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है। शनि के बुरे प्रभाव को कम करती है। जिनकी भी 7.5 चल रही है उन सभी को काल रात्रि की पूजा 23 अक्टूबर शुक्रवार के दिन जरूर करनी चाहिए। पूरे 9 दिन कीजिए माँ के मंत्रों का जप और नीला रंग आप इस्तेमाल करें। नीले फूल चढ़ाएं, नीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं, माँ को भोग लगाएं। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी माँ की पूजा की जाती है। राहु ग्रह को नियंत्रित करती है, दिमाग को नियंत्रित करने वाली देवी है। राहु के बुरे प्रभाव को कम करती है। गुलाबी रंग से माँ को सजाएं और उनकी पूजा करें। 24 अक्टूबर दिन शनिवार को पूजा का दिन रहने वाला है। नवमी भी इसी तिथि को आ जाएगी लेकिन हम नवमी तिथि प्रेफर करेंगे माँ सिद्धिदात्री के लिए 25 अक्टूबर को। रविवार का दिन है। इस दिन आप बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करें और बैंगनी रंग से माँ का श्रृंगार करें। विजयदशमी भी इसी दिन है। सुबह माँ दुर्गा की पूजा करें। शाम को रावण दहन होगा और माँ की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। बहुत ही खूबसूरत समय आ रहा है। जो लोग भी व्रत का पालन करेंगे दशमी तिथि यानी कि 26 अक्टूबर सोमवार के दिन
कीजिए। इसी दिन होगा अत्यंत ही दुर्लभ। इस बार ये नवरात्रि आ रहा है, पूरा इस्तेमाल कीजिए। आपको आगे मैं और भी बताऊंगी कि मंत्र जप कौन सी देवी का कौन सा करना है। दुर्लभ प्रकार के पीली कौड़ियों के बारे में आज मैंने आपको बताया। लक्ष्मी कौड़ियाँ जो समुद्र की तलहटी में लाखों करोड़ों सफेद कौड़ियों के बीच में एक या दो पैदा होती है। तंत्र शास्त्र में इन लक्ष्मी कौड़ियों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। धन को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, जिसको मिल जाता है सिद्ध की हुई कौड़ियाँ वह कुबेर के समान धनपति हो जाता है। लक्ष्मी कौड़ी को ध्यान रखें, प्रयोग करने से पहले उन्हें सिद्ध करना अवश्य है। बिना सिद्ध के आप कहेंगे माँ हमारे पास तो है लेकिन कोई प्रभाव नहीं दिखाता, ऐसा नहीं होता है। आपको उसे पहले सिद्ध करना चाहिए। तंत्र युक्त मंत्रों से किसी भी तांत्रिक रात्रि में आपको सिद्ध करना चाहिए। शांत माहौल होता है फिर इसका प्रयोग किया जाता है। इन सिद्ध लक्ष्मी कौड़ियों को लाल रेशमी वस्त्र में बांध करके उत्तर दिशा में रखे तिजोरी में या फिर अपने पूजा स्थल पर विराजमान करने से मनुष्य धनवान बनता है। आप चाहे तो 11,000 पाठ से भी सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रखें नियम बहुत होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना होता है। आपको सात्विकता जरूरी होता है, उपवास जरूरी होता है। इसी तरीके से बेहतर होता है किसी तांत्रिक वगैरह से आप करा लीजिए। किसी ऐसे ज्योतिष से सिद्ध कराए जिनके पास ब्रह्मचर्य वाला आदमी हो। और जब ये मिल जाए तो इन पे केसर का तिलक लगाएं और लाल कपड़े की थैली में बांधकर उत्तरी दीवार पर आप इसे लटका सकते हैं। इससे भी धन के आवक बढ़ती है और कुछ वर्षों में मनुष्य गरीब से करोड़पति हो जाता है। दोस्तों जिसके पास ये सिद्ध लक्ष्मी कौड़ियाँ होती है वह अखंड साम्राज्यपति होता है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। और जिसके हाथ भी यह अभिमंत्रित पीली कौड़ियाँ लग जाती हैं वह अतुल्य संपत्ति प्राप्त करता है। तो इस बार आप भी नवरात्र से पहले उसे घर लेकर कराएं। जब ये प्राप्त हो जाए तो मैंने आपको मंत्र बताया है, उस मंत्र से आपको जब जरूर करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम ऐं व्रज विरोचने श्रीम ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र की 3 माला का जप आपको 5 दिनों तक करना है या 9 दिन अगर आपको मिलते हैं 9 दिन तक रोज एक माला का जप कीजिए। फिर देखिए कैसे अद्भुत रूप से आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। तो कर लीजिए ये उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, बच्चे जो लोग भी इतने दिन तक कर्ज से परेशान थे या किसी भी तरीके से धन की आवक से परेशान है या बुरी नजर से या किसी भी किए धरे से परेशान है, जी हाँ दोस्तों सभी से उस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखेंगे कि कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।